हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं, मतलब नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम नगर आयताकार व वर्गाकार थे। आयताकार नगर थे और इनके बीच से एक सड़क गई हुई थी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती थी। ऐसी सड़कों को मोहनजोदाड़ो में राजपथ कहा गया और इनकी चौड़ाई जो थी वो 10 मीटर थी। अन्य नगरों में सड़कों की चौड़ाई अलग अलग थी। अन्य नगरों में सड़कों की चौड़ाई 2.75 से लेकर 3.66 मीटर की थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में जो था सड़कों का जाल बिछा हुआ था। पूरा का पूरा नगर जो था वो जाल व ग्रिड नुमा था, देख सकते हैं आप इसमें। और यह अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ था। इसके अलग अलग भाग, अलग अलग सेक्टर थे और प्रत्येक जो सेक्टर थे वह एक मोटी दीवार से अलग होते थे। और सड़क से अंदर जाने के लिए, सड़क से अंदर जब जाते हैं तो गलियां बनी होती थी और ये गलियों की जो चौड़ाई थी वो 1.8 मीटर होती थी। और जो यहाँ के घर होते थे वो गलियों में ना, वो सड़क पर नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे। लोथल मात्र एक ऐसा स्थल था जहाँ पर जो घर के दरवाजे थे वो सड़क पर खुलते थे। आइए देखते हैं नगर में जो घर थे वो कैसे थे। देखिए, इसके चारों तरफ सड़कें हैं, चारों तरफ सड़कें, तीनों तरफ से सड़कें हैं, देखिए चारों तरफ से। और ये देखिए एक गली है और फिर गली के सारे, जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो एक मोटी सी दीवार है ताकि हम डायरेक्ट कोई घर बाहर से घर में मतलब कि ना देख सके। एक सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी क्योंकि घर में बहुत सारे लोग से होते हैं, यानी कि एक सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कोई बाहरी व्यक्ति अगर तो वो डायरेक्ट घर में ना प्रवेश कर सके, इसलिए इस सुरक्षा की दृष्टि से ये दीवार बनाई गई थी। और इसी दीवार के सहारे से हम घर में प्रवेश करते थे। फिर हमें एक बड़ा सा आंगन मिलता है और तिकोना आंगन मिलता है और इसके तीनों तरफ जो थे वो कमरे बने हुए होते थे आंगन। और यहाँ से जो आंगन था उसमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। किनारे पर कुआं होता था और उसके बगल स्नानागार होता था। और मोहनजोदाड़ो के तो हर घर से स्नानागार के कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर रसोई घर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो कमरे होते थे, कमरे में सीढ़ियाँ लगी होती थी, जिससे यह पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो 1 व 2 मंजिलों के थे। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक पक्ष, तो इसमें हम समाज, स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं। समाज 3 वर्गों में विभाजित था: विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग। समाज विशिष्ट वर्ग में दुर्ग व गढ़ी क्षेत्र जहाँ पुरोहित रहते थे। मध्यम वर्ग सैनिक, व्यापारी, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, किसान, ये सब पूर्वी या नगर क्षेत्र में रहते थे। ये निम्न वर्गीय लोग थे। कमजोर वर्ग जैसे कि मजदूर, दास, ये सब लोग कमजोर वर्ग के थे। और 4 प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ निवास करती थी: अल्पाइन, प्रोटो, स्टेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। जो भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ थीं वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती थी, सर्वाधिक मात्रा में निवास करती थी। स्त्रियों की दशा, अगर हम स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो यहाँ जो थी स्त्रियों को उत्तम, मतलब कि सर्वोच्च स्थान दिया गया, उच्च कोटि का स्थान दिया गया। और यहाँ मात्र सत्तात्मक स्त्रियों की दशा थी, माता को ही सब कुछ माना गया। सर्वाधिक यहाँ पर मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके योनि से एक वृक्ष निकल रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है
की उर्वरता व जननी के रूप में माता की शक्ति को स्वीकार किया गया है। हालांकि जब यह अपने पतन की ओर अग्रसर हुई तो यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। लोथल से 3 युगल समाधान और कालीबंगा से 1 युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। खान पान, अगर मिश्र समाज में खान पान की दशा को देखें तो ये लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। वेशभूषा सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे और कढ़ाईदार तथा सादे वस्त्र भी पहनते थे। मोहनजोदड़ो से एक चाकू कपड़े से चाकू लपेटा हुआ प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों को कपास का भी ज्ञान था। और मोहनजोदड़ो से एक 3 पतिया साल ओढ़े हुए ध्यानमग्न योगी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आभूषण में लोग सीप, हाथी दांत, सोना चांदी, शंख, सीप, मिट्टी आदि के आभूषण ये लोग पहनते थे। हड़प्पा से श्रृंगारदान के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ, कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ और हड़प्पा से कागज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनोरंजन, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षी को लड़ाना, चौपारण व पाशा, ढोल व मंजीरा नृत्य करना इनका मुख्य खेल था। धार्मिक जीवन, क्रियात्मक पक्ष, दार्शनिक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में ये लोग माता देवी की पूजा तथा पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है पशुपति की, जिसमें राइट साइड में उनके हाथी तथा बाघ के चित्र और लेफ्ट साइड में गैंडा तथा भैंसा के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और उनके नीचे 2 हिरण के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। मोहर की खोज की थी आर्नेस्ट मैके महोदय जी ने और इसको पशुपति की मूर्ति या नाम किसने दिया था, तो जॉन मार्शल जी ने। यहाँ पर वृषभ पूजा, एक लिंगी बैल की पूजा मोहनजोदड़ो से में की जाती थी और यहाँ पर अन्य पूजा जो थी जल पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा तथा वृक्ष पूजा थी। प्राकृत पूजा भी ये लोग सब करते थे।